बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज अभी यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है बनते हुए, ये मैं बना रही थी पिज़्ज़ा सॉस। और आज मैंने बनाना था पिज़्ज़ा। इतने दिनों से प्लान कर रही थी लेकिन बस मूड ही नहीं बन रहा था बनाने का। तो अभी मैंने रख दी थी पिज़्ज़ा सॉस बनने के लिए। पहले उसकी डो को मैंने बना के रख दिया था ताकि जितनी देर में डो राइज होगी तो ये पिज़्ज़ा सॉस भी बनकर ठंडी हो जाएगी। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर वैसे आप घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं लेकिन उसके लिए आप पिज़्ज़ा सॉस भी बाहर से ला रहे हैं सारा कुछ, तो आपको इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना इकोनॉमिकल पड़ता हो कि आप पिज़्ज़ा घर में बनाएं और फिर ये भी चीज़ बाय करें वो भी बाय करें करते करते। तो वो उससे अच्छा कि आप ऑर्डर करके मंगवा लें या बाहर जाके खा लें। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप बना लें, बहुत इजी है, आसान है। पिज़्ज़ा सॉस उसकी रेडी कर लें। डो को मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बनाया था शामी कबाब का मसाला तैयार किया हुआ था, तो ये मेरा बन चुका था। अब आजकल बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो लंच के लिए भी शामी कबाब बने हुए हो तो फिर बहुत आसान होता है कि बच्चों को सैंडविचेस बना के दे दिए या कबाब पराठा कर दिया, कुछ भी इस तरीके से। तो ये आसानी होती है, टेंशन नहीं होती ना कि आज अगर कोई कभी ऐसे भी होता है कि कुछ नहीं होता तो फिर उस झंझट से बंदा बच जाता है। तो ये मैंने रात को कर लिया था और बना लिए थे। लेकिन अब भी मैं इसको फिर पीसूंगी और मैं कीमे वाली मशीन से भी निकालते हैं, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं करती कि फिर उसके रेशे जो बोटियों के होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको अब यहाँ पर मैंने कूटा है और काफ़ी टाइम भी अभी मेरा लग गया था इसको कूटते कूटते। और बिल्कुल टाइम का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि ये करने के बाद मैंने फिर कबाब बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे कि अभी इनको बस बना के रख दूंगी और फ्रीज़र में, फिर ताकि सुबह जब ये हो जाएंगे थोड़ा सा सेटल डाउन तो फिर इनको मैं बॉक्सेस में डाल के रख दूंगी। तो ये तो हो गया था, मैंने पीस लिया था और अभी मेरा ख्याल है कि हो गया होगा 1 घंटा या इसी तरह से कुछ टाइम था। और टाइम का बिल्कुल जब आप काम में मसरूफ हो ना तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि टाइम क्या हो गया है। अभी इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और प्याज वगैरह भी काट कर इसको भी मैं चॉपर में डाल के चॉप करूंगी और ये भी मैं मिक्स कर दूंगी। और मसाले जो भी अगर ज़रूरत हुई जैसे गरम मसाला पाउडर की और तो बाकी मसाले तो मैंने बनते वक्त सारा कुछ डाल दिया था, लहसुन अदरक सब कुछ ही, प्याज भी और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मसाले होते हैं वो सारा कुछ डाल दिया था। चिकन के मैं बना रही हूँ तो ये सारा कुछ तो मैंने डाल के रख दिया था। अभी बस ये हरी मिर्चें और हरा प्याज नहीं, प्याज नॉर्मल वाला जो प्याज है वो है, बस इसको मैं काटूंगी और इसको चॉप करके तो ये भी डाल के रख दूंगी। और फिर जो है इसको कोशिश करूंगी कि अभी ये कबाब बना के रख लूँ। और अभी मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना है तो सॉस बनी हुई है, डो भी रेडी है। पिज़्ज़ा आज मैं बनाऊंगी, पेपरोनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मुझे कोई चिकन की मैरिनेशन या चिकन वगैरह तो बनानी नहीं पड़ी। पेपरोनी मेरे पास रखी हुई थी तो उसी की मैं बनाऊंगी। इसको प्याज को भी और हरी मिर्चों को बस यहाँ पर चॉप कर लिया मैंने और अब ये उसमें कबाबों के मसाले में डाल दूंगी। अच्छा, वैसे जो ज्यादातर हम खाते हैं ना पिज्जा पसंद जो फ्लेवर आते हैं वो टिक्का हो गया, फजीता, या बस यही वाले पिज्जा के फ्लेवर मोस्टली पसंद आते हैं। ये पेपरोनी इतना शायद हम लोगों के को इतना पसंद नहीं आता टेस्ट वाइज। और बनाया तो था लेकिन अच्छा था उस तरह से, बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा मजेदार तो उस तरह से नहीं था। इसको मैंने अब इस पतीले के अंदर डाल दिया है क्योंकि इसको मैं हाथ से अच्छा सा मिक्स करूंगी, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से, ताकि ये सारा एक यकजान हो जाए इसमें। और मसाला थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने गरम मसाला पाउडर का डाल दिया था। और अब इसको मैं हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, सही गूंद गूंद के, ताकि इसमें हरी मिर्चें प्याज सारा इवन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सही, प्रॉपर सारे जो रेशे बोटियों के और वो एक जगह ना हो। तो अब बस इसको मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाऊंगी।
कबाब मैंने बना लिए और वो जो कबाब बनाने वाला जो सांचा होता है उसी में रख के तो बस मैंने इनको बना लिया। तो और अब इसी तरह ट्रे में रख दूंगी, तो सुबह इनको मैं बॉक्सेस में डालूंगी। और डो, और इस कबाब बनाते और इस काम में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 2 से ढाई घंटे गुजर गए थे और डो भी काफ़ी राइज हो चुकी थी। तो अब मैंने निकाल ली है और इस तरह से पिज़्ज़ा ट्रे में मैंने लगा दिया है ग्रीस करके। पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दी है, ठंडी हो चुकी थी। और पेपरोनी पिज़्ज़ा में आप डाल लें, नहीं वैसे तो अमूमन शिमला मिर्च या प्याज वगैरह ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर अब ये इसके ऊपर मैं पेपरोनी डाल रही हूँ, बीफ पेपरोनी है। और इसमें ये डालकर तो प्री हीट मैंने पहले से ओवन को कर लिया है। अब इसको मैं रखूंगी ओवन में, क्योंकि अभी काफ़ी देर भी हो गई है और रात के खाने में मैं आज यही बना रही थी पिज़्ज़ा। और यहाँ पर मैं ओवन में भी बनाऊंगी और तवे पे भी बना के आपको दिखाऊंगी। तवे पे भी बनाना बहुत आसान है, इजीली बन जाता है। जिन लोगों के पास ओवन नहीं होता, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, केक हो या पिज़्ज़ा हो, आप इजीली आप उसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। और उसके बहुत अच्छा डो चूल्हे पे भी राइज हो जाती है, अच्छा बनता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दी और जो होती है चिली फ्लेक्स वो डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है बस ये पेपरोनी ऊपर डाल दी और चीज़ मोज़रेला चीज़ डाल दी है। अगर पिज़्ज़ा में आप मोज़रेला और चेडर दोनों डालें तो भी उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। लाइक अगर आप 70% आप मोज़रेला चीज़ में 30% चेडर चीज़ मिक्स करके और आप उसको ऊपर डाल दें तो बड़ा मज़े का उसका फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने 2 पिज़्ज़ा तो रख दिए ओवन में और ये मैंने तवे पे, तवा बिल्कुल नॉर्मल नॉन स्टिक लिया मैंने और ये ठंडा है। इसके ऊपर इसी तरह से मैंने रोटी की तरह उसको बेल के डाल दिया है। और अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को लगा दूंगी इस तरीके से, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने डाल दी है शिमला मिर्च और प्याज, थोड़े से उसके बस चंक्स डाल दिए। और यहाँ पर पेपरोनी ऐड कर दी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ डाल के इसको चूल्हे पे मैं रखूंगी और इसमें सिर्फ चूल्हे की आंच का ही कमाल है, आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि बिल्कुल हल्की आंच, जो दम वाली आंच होती है ना, जब हम चावल पकाते हैं और दम पे रखते हैं तो उस आंच पे इसको रख देना है। और ऊपर ढक्कन इस तरह का ऊंचा सा ढक्कन उसको ढांप के रख दें। अच्छा, जब तक ये मेरा पिज़्ज़ा एक तो 15 मिनट में पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। ये निकल चुका था ओवन से। और जो तवे पे मैंने रखा है वो बिल्कुल दम वाली आंच पे उसको रखना है और इस तरह से ढक्कन से ढांप देना है। होता ये क्या है कि उसमें थोड़ी सी स्टीम आती है, लेकिन ढक्कन आपने ऊंचा रखना है और हल्की आंच पे रखना है। जब आपको खुद ही पता चलेगा 10-15 मिनट के बाद आप चेक करें, आपकी डो राइज हो जाएगी, जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है वो। और अगर आपके ढक्कन पे स्टीम आ गई है तो उस ढक्कन को आप हटाकर स्टीम को साफ कर लें और दोबारा से ढक्कन को रख दें। आंच को तेज नहीं करना, उसी आंच पे आपने बनाना है। अगर आंच तेज करेंगे तो जो क्रस्ट है ना पिज़्ज़ा का वो सख्त हो जाएगा, क्रिस्पी क्रंची सा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जब क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर मजे का नहीं लगेगा। अभी यहाँ इस ढक्कन पे स्टीम आ गई थी और ये इसकी डो भी तैयार हुई थी, चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, बड़ी सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड थी ये रेडी हो रही थी। तो अब इसको ढक्कन को मैंने साफ कर दिया, उसके ऊपर जो स्टीम थी, और दोबारा से इसको ऊपर मैं इसके रख दूंगी। और अब जो है ये जो हम तवे पे बना रहे हैं इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे और पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मेरे जो दूसरा ओवन में रखे हुए हैं वो भी पिज़्ज़ा तैयार हो गए। ये सेकंड वाला भी बन गया है और अब एक लास्ट में जो है वो मैं ओवन में रखूंगी और एक तवे पे बन रहा है। तो ये 4 पेपरोनी पिज़्ज़ा हमारे जो है यहाँ पर तैयार हो गए हैं। वैसे अगर पेपरोनी को घर में बनाया जाए सिंपल मेथड से, ये जैसे पेपरोनी सलामी, तो उससे आप अपने पसंद के इंग्रेडिएंट्स डाल के मेरा ख्याल है कि टेस्ट को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो थी पेपरोनी ये इसमें कोई ख़ास मुझे टेस्ट नहीं लगा, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जो कहते हैं ना टेस्टफुल हो कोई चीज़ जो बाइट मुंह में आए, तो उस तरह से नहीं लगी थी मुझे। अब यहाँ पर ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये जो तवे पे बनाया हुआ पिज़्ज़ा था और बहुत आसान तरीका है। रेसिपीज़ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।